अगर मेरी जितनी भी महिला दर्शक हैं या जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी हुई है या जो माँ बनने के बारे में सोच रही हैं या नहीं भी सोच रही हैं, उनकी उम्र आ गई है माँ बनने की, तो एक छोटी सी सलाह, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे अनुभवी समझते हैं, अपने साथी समझते हैं, तो ये सलाह आप ले लीजिएगा। करियर हमेशा चलता रहता है, परिवार भी हमेशा चलता रहेगा, जीवन में कभी कुछ रुकता नहीं है, आप हों चाहे ना हो। इसलिए जितना आप अपने करियर पर ध्यान देती हैं उतना ही अपने पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दें, अपने परिवार पर भी ध्यान दें, तब वो बैलेंस बन सकता है। और जो लोग इस डर से अपना बच्चा गिरा देती हैं उनके लिए भी मैं एक छोटी सी सलाह स्वामी जी आपकी आज्ञा से देना चाहती हूँ। प्रकृति ईश्वर एक नेमत हमें देता है, वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है, उसे अपने हाथों से खत बना करें। बस छोटी सी बात हुसैन मेरे मन में बहुत आ रही थी तो मैंने कह दी। स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अब कई बार महिलाओं को ये लग रहा होता है स्वामी जी कि देरी सिर्फ किस्मत की बात है, जो देर हो रही है बच्चे के आने में वो शायद किस्मत का मामला है, लेकिन असल में बहुत सारी शारीरिक वजह होती हैं इसके पीछे, जैसे उम्र का बढ़ जाना, एग की क्वालिटी का ख़राब हो जाना, थायराइड, डायबिटीज़, मोटापा, क्रॉनिक इन्फेक्शंस या फिर पेल्विक से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की दिक्कतें। तो स्वामी जी, कौन कौन सी बॉडी कंडीशन सीधे सीधे इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं ताकि उस पर सही वक्त पर काम कर लिया जाए? दोनों बातें एक साथ कहता हूं। एक तो जो मीनाक्षी जी ने बात कही उससे भी अपने आप को एकात्म करता हूं। ये जो अपनी कोख में बेटियों को जन्म से पहले ही उनकी हत्या क्रूरतापूर्वक उनका एक तरह से मर्डर कर देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस भ्रूण हत्या ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। इससे तो वो कभी जीवन में सुख नहीं पा सकते और उन न जाने कितने जन्मों का वो पाप संचित कर लेते हैं जो ऐसा करते हैं। तो भाई ये तो कभी ना हो, किसी से भी भूल से भी ना हो। कभी कभी बीमारियों के कारण से भी गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, वो भी पाप हो जाता है। तो अपने आप को स्वस्थ बना करके फिर इस प्रक्रिया की योग्य बनाएं। और सूर्य नमस्कार जो कर सके तो ये मैंने इसलिए बताया है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब तो माँ बहन बेटियाँ भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, थैंक यू उनके लिए। तो ये भी करना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा ये बता दिया। और संतुलन के लिए वृक्षासन आदि भी जिनसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डगमग गड्ढमड्ढ तो सब हो ही रखा है। तो ऐसे तन मन जीवन में संतुलन हो। तो जो है ये है मंडू का असर, अधिक ना हो पाए तो इतना तो सभी कर लें। दूसरा, ये किस्मत वाली कतई बात नहीं है। हर बात को किस्मत पर टाल देना, डेस्टिनी पर, भाग्य पर, प्रारब्ध पर टाल देना, यह हमारा अविवेक है, यह हमारी मूर्खता है, मूढ़ता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, हमारा संविधान भी कहता है, वेद का विधान भी कहता है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो बिना ज्ञान के तो कल्याण है ही नहीं। नृते ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के युक्ति से ही सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार की दुश्वारियों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए चलो बटरफ्लाई करो वापस, ये अच्छा है सबके लिए। हाँ, ये सब कर सकते हैं। ये तो हमारी श्रद्धामयी यहाँ पर बहनें आज, क्योंकि उत्सव है, रामनवमी है, इसलिए साड़ी में भी हो जाता बटरफ्लाई और ये अभ्यास। तो ये चलो स्कंध संचालन करो, ये अच्छा है। तो और पूज्य आचार्य जी तो आज हिमालय से उतरे इसलिए गहरी समाधि में तल्लीन है। हाँ, कुछ गहरे चिंतन में लगे। हाँ, न प्राणायाम कर। तो इसलिए हर बात को किस्मत पर ना टाले। हर समस्या का समाधान है। समस्याएं हैं, संकट हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, पग पग पर हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना। जब देखो तभी समस्याओं का रोते रहते।
समाधान परक हमारी सोच होनी चाहिए और हम सब रोगों का समाधान कर सकते हैं। सब प्रश्नों पर, सब समस्याओं पर हम विजय पा सकते हैं। वो सामर्थ्य योग से आता है। ये हम कोई भी वार त्योहार हो, आज रामनवमी है, नवरात्र की पूर्णता है, संन्यास दिवस भी आज यहाँ, कल हमने कन्याओं के पाद प्रक्षालन करके, देखो ये भी कितनी ऊंची हमारी परंपरा है। छोटी बेटी से लेकर के, कन्या से लेकर के, और माँ का जो भी बड़ा स्वरूप आता है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के रूप में जो मातृशक्ति, हमने माँ के अलावा उसमें और कुछ देखा ही नहीं। ये हमारी दृष्टि भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से समाज में अश्लीलता फैल रही है, चरित्रहीनता पनप रही है, उसका भी समाधान जरूरी है। तो आज चाहे वो ओबेसिटी के कारण से मैं तो हर वेट को योगाभ्यास बता दिया, लौकी पेठी का जूस, अश्वगंधा का प्रयोग, चाहे वो थायराइड के कारण से, तो एक तो थायरोग्लिड धनिया के पानी के साथ। चलो बच्चों एक बार सिंहासन करो, घड़े दिन हो गए, आज कर लो। सिंहासन, थायराइड के कारण से भी इनफर्टिलिटी होती है। और पूरा शेर और शेरनियां खूब दहाड़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, गूंज हमारी रहा है माँ बिल्कुल शेरों से, वाली है। सिंहासन की वजह से। और अच्छा ऊंचाई, स्वामी जी देखिए, ये बड़ा जबरदस्त है। थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से हो। आज इनफर्टिलिटी को पूरी तरह से खत्म करना है। ऊंचाई, बिल्कुल। लेकिन कुछ और परेशानियां point स्वामी जी, है उसका इलाज थायराइड का। जरूरी है। ये बड़ा जबरदस्त है। ये थायराइड का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भाई, और ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है जी।